मंत्रणा। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराटराज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुंचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य आ पहुंचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचालराज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराटराज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे। द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हों और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से, बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके, तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा। उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल्ला पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयद्रथ, कैकेय आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचालराज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर द्रुपदराज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सकें। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए।
श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारका को रवाना हो गया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखट के शयनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वत जनों में श्रेष्ठ हैं। आप सबके पथ प्रदर्शक हैं। अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूं कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थी सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़ें या न लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों